Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to deal with the chapter opening entries from intermediate first year, Telugu Academy, Board of Intermediate Education. Let us begin. Opening entries are used to record at the beginning of the financial year. फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करने से पहले वी नीड टू पास द ओपनिंग एंट्रीज. ठीक है, कई क्या से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? टू ओपन द बुक्स बाय रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. बुक्स की शुरुआत करने के लिए हम ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. फ्रॉम दिस वी हैव अंडरस्टूड दैट इन ओपनिंग एंट्रीज वी ओनली नीड टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट? सो एंड कैपिटल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट. अब ये ओपनिंग एंट्री का डेफिनेशन हो गया. वी विल रिकॉल दिस. फाइनेंशियल ईयर शुरू करने से पहले हमको बुक्स ओपन करना पड़ता. बुक्स ओपन करने के लिए हम ओपनिंग एंट्री से रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? और इसमें हम लिखते क्या रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. नाउ वी आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज. एज यू कैन सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्रीज. सिमिलर जर्नल एंट्री के वैसा फॉर्मेट रहता है इसका. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. This is nothing but perform of opening entries. Now let us begin with the first problem of opening entries. That is, write the opening entries as on 1st January 2018. ये यहाँ तक पढ़ते कि हमको क्या मिल गई? डेट मिल गई. So what we will write? We will write the date. 1st of January 2018 is a date, right? Then after that it is telling that total of assets of the firm is 1 lakh and total of liabilities of the firm is 20,000. अब हमको ओपनिंग एंट्री पास करना है ये दो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे. क्या बोल रहा? टोटल एसेट्स. ठीक है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है. विल राइट एसेट्स ऑन द डेबिट साइड. तो पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे? टोटल एसेट्स अकाउंट, टोटल एसेट्स अकाउंट डेट आर, टोटल एसेट्स अकाउंट डेट आर. व्हाट इज द अमाउंट? टोटल एसेट्स का अमाउंट कितना है? 1 लाख, राइट? एंड ऑन द क्रेडिट साइड वी आर गोइंग टू राइट टू. ये क्रेडिट की आइडेंटिटी है 2, और जो DR हम लिखे LF कॉलम से पहले वो डेबिट की आइडेंटिटी है, राइट? सो 2 मतलब हम क्रेडिट में लिख रहे हैं. अब इधर क्रेडिट बैलेंस किसका है? लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है. सो हियर वी गोना राइट टोटल लाइबिलिटीज, द अमाउंट टोटल लाइबिलिटीज अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? इसका अमाउंट रहेगा कितना है? 20,000. नाउ वी आर डन. अब हमको क्या करना है? व्हाट इज अवर रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. अब आप गौर से देखिए तो डेबिट साइड 1 लाख है और क्रेडिट साइड 20,000 है. तो और कितने आप ऐड करना क्रेडिट साइड 1 लाख बनाने के लिए? सो वी नीड टू राइट 80,000. तो ये 80,000 है क्या? 80,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल. 80,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, अब वी आर राइटिंग हियर on the credit side only. So to capital account. अब इधर हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे. इधर हम क्या लिखेंगे? B/F. दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर. तो ये बैलेंसिंग फिगर कैसा आया? 1 लाख में से 20,000 माइनस करें तो 80,000 आया. ये बैलेंसिंग फिगर है. नाउ वी आर डन विथ डेबिट एंड क्रेडिट. ऑलवेज रिमेंबर जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. और नरेशन की शुरुआत हम कैसा करते हैं? बीइंग से हम इसकी शुरुआत करते हैं. ब्रैकेट ओपन करना है आपको. बीइंग क्या करें आप? ओपनिंग एंट्री इज पास. ओपनिंग एंट्री इज पास्ड. उसके बाद क्या हुआ? जो बैलेंस था हम कौन से अकाउंट को एडजस्ट करें? कैपिटल अकाउंट को. एंड बीइंग ओपनिंग एंट्री इज पास्ड एंड द बैलेंस is adjusted to capital account. Done. Now we have passed the opening entries of question number 1. Let us see question number 2. Write the opening entries as on 1st January 2019 in the books of Karthik from the following. अब पहली चीज़ हमको क्या करना है? We will write the heading. तो हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कार्तिक.
ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कार्तिक, ये हम इसकी हेडिंग लिख दिए. नाउ वी विल राइट द डेट. व्हाट इज द डेट? 1 जनवरी 2019. सो द डेट इज 1 जनवरी 2019 इज द डेट. अब हमको क्या करना है, जितने भी डेबिट बैलेंसेस है पहले पूरे हम एक साथ पूरे डेबिट बैलेंसेस लिख देते. नाउ लेट अस सी कैश इन हैंड 4000. सो कैश इज अवर एसेट. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. सो व्हाट वी गोना राइट? कैश अकाउंट डेटर. ये डेबिट की आइडेंटिटी है. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट कितना है? 4000 इज द अमाउंट ऑफ कैश. देन आफ्टर दैट फर्नीचर. फर्नीचर क्या है हमारा? फर्नीचर हमारा एसेट है. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं. फर्नीचर अकाउंट डेटा. फर्नीचर अकाउंट डेटा. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट कितना है इसका? द अमाउंट इज 15,000. राइट. एंड आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट. ये हमारी लाइबिलिटी है. इसको हम पूरे क्रेडिट बैलेंसेस के साथ लिखेंगे. पहले हमको क्या करना है, जितने भी डेबिट बैलेंसेस है पूरे एक साथ लिख देना है. राइट. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, हम नहीं लिखते. सन्ड्री डेटार्स, ये हमारा एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस रहता है. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. दैट इज सन्ड्री डेटार्स. सन्ड्री डेटार्स. व्हाट इज द अमाउंट? सन्ड्री डेटार्स का अमाउंट है 21,000. देन आफ्टर दैट स्टॉक किसका है? स्टॉक हमारा है. हमारी चीज़ हमारा एसेट रहता है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं. स्टॉक अकाउंट सन्ड्री डेटार्स. अकाउंट आना है. सन्ड्री डेटार्स सी अकाउंट. सन्ड्री डेटार्स अकाउंट A/C. राइट. स्टॉक अकाउंट डेटार. द अमाउंट इज, इसका अमाउंट कितना है स्टॉक का? 10,000. सो विल राइट इट हियर. 10,000 इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक. देन आफ्टर दैट बिल्स पेबल. ये भी हमारी लाइबिलिटी है. ठीक है. वी आर डन विथ ऑल द डेबिट्स. नाउ वी हैव टू राइट क्रेडिट. क्रेडिट में एक चीज़ हम पहले छोड़ दिए थे, वो क्या है? वो है बैंक ओवरड्राफ्ट. तो पहले हम वो लिखेंगे. ये 2 इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट. देन आफ्टर दैट और एक लाइबिलिटी क्या है? बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल अकाउंट. टू बिल्स पेबल अकाउंट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना था? बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट था 6,000 और बिल्स पेबल का अमाउंट था 4,000. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसका बैलेंस मालूम करना है. तो बैलेंस मालूम करने के लिए डेबिट में कितना है पहले वो मालूम करो. तो लेट अस सी हियर 4,000, 15,000, दैट इज 19,000. 19,000 प्लस 21,000, 40,000 और ये 50,000. इधर डेबिट में हमको टोटल 50,000 है और क्रेडिट में हमको टोटल 10,000 है. तो 50,000 माइनस 10,000 कितना होता? 40,000 होता. सो ये 40,000 कई का अमाउंट है? ये अमाउंट है कैपिटल का. वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस 40,000 टू कैपिटल अकाउंट. टू कैपिटल अकाउंट. अब मैं क्या बोला आपको, यूनिट टू ओपन द ब्रैकेट. इसमें हमको लिखना है B/F. इसका मतलब क्या है? बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर. अब जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ये ओपनिंग एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई. बट ऑलवेज रिमेंबर, एनी जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. अब हमको नरेशन लिखना है. पहले हम ब्रैकेट ऑन करेंगे. व्हाट विल बी द नरेशन? इसकी शुरुआत हमेशा बीइंग से होती. बीइंग क्या करें आप? ओपनिंग एंट्री इज पास्ड फॉर द assets and liabilities and the balance is, इसका बैलेंस हम कौन से अकाउंट को एडजस्ट करें? कैपिटल अकाउंट. एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट. डन. नाउ वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ ओपनिंग एंट्रीज. लेट अस बिगिन विद आवर थर्ड प्रॉब्लम. That is, record the opening entries from the following assets and liabilities on 1st May 2019. अब बाद जनों को सवाल आता होगा, 1 मई बोले तो साल के शुरू में नहीं होता ना. ठीक है. इट डिपेंड्स. एक पर्टिकुलर डेट हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर. कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी को साल शुरू होता है
और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता, और सिमिलरली इट डिपेंड्स, अपने मर्जी के हिसाब से ये डेट डिसाइड करते वो लोग। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। पहले हमको हेडिंग लिखना है। व्हाट विल बी द हेडिंग? हेडिंग विल बी ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डैश। कई को डैश, ओनर का नाम इधर अवेलेबल नहीं है तो हम लिख रहे हैं नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट द डेट। अब ये डेट क्या थी? 1 मई 2019, 1 मई 2019 ये हमारी डेट हो गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिसाइड डेबिट। पूरे डेबिट्स को एक साथ लिखना है, फिर क्रेडिट को एक साथ लिखना है, और जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल में एडजस्ट करना है। पहले मशीनरी है, मशीनरी इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, राइट, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं। व्हाट वी हैव टू राइट? मशीनरी अकाउंट डेटर। अब इसका अमाउंट कितना है मशीनरी का? 16,000 इज द अमाउंट ऑफ मशीनरी। देन आफ्टर दैट बैंक, तो इसका मतलब ये है हमारे बैंक में 12,000 है, दिस इज कैश एट बैंक। अगेन दिस इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, दैट इज बैंक अकाउंट डेटा, बैंक अकाउंट डेटा। व्हाट इज द अमाउंट? बैंक में कितने अमाउंट है? 12,000। देन आफ्टर दैट बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल्स के ऊपर पैसे आना है, और ये हमारा एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा। What is the amount of bills receivable? 14,000 is the amount. 14,000 is the amount of bills receivable. Then after that, sundry creditors. ये क्या है? ये liability है, और liability का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता। We don't have to write it on debit side. पहले हम पूरे डेबिट साइड कवर करेंगे, छोड़ डालो उसको। ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क क्या है? दिस इज इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, बिजनेस का लोगो हो गया, या बिल के ऊपर जो आप स्टैंप लगा के दिखाते हैं, ठीक है, वो ट्रेडमार्क रहता। वो किसका है? वो हमारे बिजनेस का है, हमारी चीज़ हमारा एसेट रहता, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं, दैट इज ट्रेडमार्क अकाउंट डेटा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेडमार्क? 8,000। 8,000 इज द अमाउंट ऑफ ट्रेडमार्क। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज कैश। कैश हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता, कैश अकाउंट डेटार, कैश अकाउंट डेटार। व्हाट इज द अमाउंट? कितना है अमाउंट इसका? 10,000 इज द अमाउंट, 10,000 इज द अमाउंट। नाउ वी हैव डन विद ऑल द डेबिट बैलेंसेस। अब हमको क्रेडिट बैलेंसेस में सिर्फ एक आइटम दिखा, एंड दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये टू जो है सो क्रेडिट की आइडेंटिटी, टू क्रेडिट की आइडेंटिटी है, टू व्हाट वी हैव टू राइट? सन्ड्री creditors, A/C, to sundry creditors account data, to sundry creditors account, right? अब what is the amount? sundry creditors का amount कितना है? that is 10,000, sundry creditors का amount 10,000। now we are done। अब हमारा काम क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर मालूम करना है। कई को हमारा रूल है डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अब आपको क्रेडिट में सिर्फ 10,000 दिख रहा, और डेबिट में कितना है? लेट अस फाइंड द टोटल। 16 + 12, ये कितना हो गया? 28, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 60। तो टोटल डेबिट साइड का 60,000 है। अब 60,000 डेबिट में है, 10,000 क्रेडिट में है, तो कितना और होना? इधर 60,000 होना हो तो 50,000 हमको ऐड करना पड़ता, तो 50,000। अभी हम किसको एडजस्ट करेंगे? विल एडजस्ट दिस टू कैपिटल अकाउंट, विल एडजस्ट दिस टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं ब्रैकेट ऑन करो बोला आपको, ब्रैकेट में लिखना है B/F। इसका मतलब क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये 60,000 में से 10,000 माइनस करें तो 50,000 आए। दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू राइट द नरेशन। नरेशन की शुरुआत हमेशा बीइंग से होती। ब्रैकेट ऑन करो, बीइंग क्या करें आप? ओपनिंग एंट्री पास करें। ओपनिंग एंट्री इज पास्ड फॉर द assets and liabilities, and the balance is adjusted to capital account, right? Being opening entry is passed for the assets and liabilities, and the balance is adjusted to capital account. We have done with the problem number 3.
In the next video, we are going to cover problem number 4, problem number 5 and problem number 6. Till then, practice accounts and stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.